जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आ रही है षटतिला एकादशी। जब भी एकादशी आती है ना, मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि यही एक सुअवसर होता है हमारे पास भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो इस बार षटतिला एकादशी जो है वो 25 जनवरी 2025 को आ रही है। दिन है शनिवार का। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने पूजा विधि के बारे में भी बताया है और भी एकादशी से जुड़े कई सारे नियम और बहुत सारी डिटेल्स है उन वीडियोस में। आज की वीडियो में हम मेन बात करने वाले हैं कि ये जो एकादशी है, जैसे कि आप लोग नाम से समझ सकते हो, षट तिला। षट यानी होता है 6 और तिल, ठीक है। तिल का तो बहुत अधिक महत्व माघ के मास में वैसे ही है। तो इस एकादशी पर हम लोगों को 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना होता है। अब हम तिल का 6 प्रकार से किस किस रूप में उपयोग कर सकते हैं, शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है, या हमारे ग्रंथों ने हमें क्या आज्ञा करी है कि कैसे हमें षटतिला एकादशी पर 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना है, आज इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे। तो आप लोग भी वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, ताकि ये सारी चीजें आपको पता चल सके। और इस एकादशी पे, षटतिला एकादशी पे तिल का प्रयोग 6 तरह से जरूर करिएगा। लेकिन उन सभी बातों से पहले, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। और अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये नॉलेज मिल सके और षटतिला एकादशी का पूरा पूरा लाभ, पूरा पूरा फल सभी लोग उठा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, माघ का ये जो महीना चल रहा है ना, इस महीने में तिल की बहुत अधिक महिमा है। तिल का सेवन करना, तिल का दान करना, मतलब किसी न किसी रूप में आपको तिल का प्रयोग अवश्य और अवश्य ही करना है पूरे माघ के मास में। जैसे अभी मकर संक्रांति आई थी, फिर तिल चौथ यानी कि सकट चौथ आई थी, अब षटतिला एकादशी आ रही है, फिर मौनी अमावस्या आएगी। मतलब कुल मिलाकर ये पूरा मंथ ही उन तिथियों से भरा हुआ है जिसमें तिल का बहुत अधिक महत्व है। और अगर हम इन व्रतों को करते हैं, तिल का प्रयोग करते हैं, तो हमें कई अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उन्हीं में से एक है षटतिला एकादशी। वैसे तो एकादशी साल भर आती है, साल में 2 बार, मतलब हर एक मंथ में 2 बार आती है, और पूरे साल में लगभग 24 एकादशी आती है। अधिक मास की बात करें तो 26 एकादशी हो जाती है। लेकिन उन सभी एकादशी से षटतिला एकादशी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें तिल की बहुत अधिक महिमा है। इसमें 6 प्रकार से जो व्यक्ति तिल का प्रयोग करता है, जैसा ग्रंथों में बताया गया है, तो उसे कई अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति भी होती है, अगर आप षटतिला एकादशी के व्रत को पूर्ण निष्ठा, संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए निभाते हो। तो कैसे कैसे हम लोग तिल का प्रयोग कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अब हमारे धर्म ग्रंथों में जो बताया गया है तिल का प्रयोग, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो है कि षटतिला एकादशी वाले दिन आपको तिल से स्नान करना है। अब ये आप कैसे करोगे? तो अगर आप किसी पवित्र नदी या सरोवर में जा रहे हो तो वहां पर भी आपको तिल उपलब्ध रहता है। थोड़ा सा तिल आप उस नदी में मिला सकते हो। अगर कोई पवित्र नदी या सरोवर नहीं है, घर पर स्नान कर रहे हो, तो घर पर अपने नहाने का जो भी आपका बकेट है, जो भी आपकी बाल्टी है, सर्वप्रथम उसमें आप गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद थोड़े से तिल आप उसमें मिश्रित कीजिए। उसके बाद अपने नहाने का जल आप उसमें मिश्रित कीजिए। इस तरह से तिल से आपको स्नान करना है। ये होता है तिल का पहला प्रयोग। घर में जितने भी लोग हैं सभी को इसी रीति से स्नान कराइए। और स्पेशली हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, जिनके भी घरों में लड्डू गोपाल की सेवा है, उन्हें भी आपको ये तिल के 6 प्रयोग करने हैं, ठीक है। हमारे जो लड्डू गोपाल होते हैं, हमारे जो ठाकुर जी होते हैं, वो शाश्वत होते हैं, उनमें प्राण होते हैं। तो जो नियम हम कर रहे हैं वही ठाकुर जी को भी करवाइएगा। तो आप लोग तिल से ठाकुर जी का भी स्नान करवाइए और स्वयं भी स्नान कीजिए। ये था पहला प्रयोग। अब दूसरा तिल का प्रयोग क्या होता है? तो दूसरा तिल का प्रयोग है कि तिल के उबटन से आपको स्नान करना है। अब देखिए, तिल के उबटन का क्या मतलब होता है? तो आपको तिल का उबटन बनाना है। जैसे नॉर्मली हम लोग बेसन, हल्दी, किसी भी चीज का उबटन बनाते हैं ना, सिर्फ उसी प्रकार। तो तिल को आप लोग क्या कर सकते हो? क्रश कर सकते हो, पीस सकते हो आप लोग तिल को, तो पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। फिर आपको उसमें जो भी मिलाना है, आप चाहे तो उसमें एलोवेरा जेल मिला सकते हैं, हल्दी मिला सकते हैं, बेसन मिला सकते हैं, केसर, गुलाब जल, जो भी आप उसमें मिश्रित करके उपटन बनाना चाहते हैं, उपटन बनाइए।
फिर उस उपटन से अपने पूरे शरीर पे आप लोग मालिश कीजिए, मतलब शरीर पे उस उपटन को मलना है आपको। इस दिन आपको साबुन से स्नान नहीं करना है षटतिला एकादशी पे। जो तिल का उपटन आप लोग रेडी कर रहे हो उसी तिल के उपटन से आप लोगों को स्नान करना है। ठाकुर जी को भी तिल के उपटन से स्नान अवश्य ही कराइए। तो ये हो गए दो प्रयोग, पहला स्नान करना, दूसरा उपटन के रूप में तिल का प्रयोग करना। अब तीसरा जो प्रयोग होता है वो होता है तिल से आपको हवन करना है। अब हवन का नाम सुन के ये मत सोचना कि पता नहीं कितने बड़े हवन की यहाँ पर बात हो रही है। बहुत ही छोटे रूप में हवन करना है, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, हम लोग ज्यादा बड़े हवन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग ब्राह्मण को बुलाकर, पंडित जी को बुलाकर हवन कर सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको सारी विधि समझा देंगे। नहीं तो घर पर ही छोटे रूप में आपको कैसे हवन करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप लोग आम की लकड़ी अरेंज कर लीजिए कहीं से भी, ठीक है। जो फ्रूट्स की पेटियां आती है उसमें से भी आपको आम की लकड़ी मिल जाएगी, ज्यादा नहीं, अगर 2 4 5 भी मिलती है तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको देसी गैया के कंडों की आवश्यकता होगी, जिसे कि हम लोग उपले कहते हैं। तो देसी गैया के उपले चाहिए होंगे, देसी गैया का आपको घी चाहिए होगा, और थोड़ा सा आपको कपूर चाहिए होगा। तो कोई भी बर्तन, अगर आपके पास हवन कुंड है तो बहुत ही उत्तम है, नहीं भी है तो कोई भी बर्तन, आप घर की कोई भी कटोरी, प्लेट या कोई भी ऐसा लोहे का बर्तन अगर आपके पास हो, कुछ भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। उसमें आप लोग आम की लकड़ी रख दीजिए, थोड़ा सा कपूर और घी डाल के आप लोग उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। अब अगर आपके पास हवन सामग्री अवेलेबल है या कहीं से खरीद सकते हो तो हवन सामग्री में थोड़े से तिल आप मिला लीजिए, ठीक है। अब अगर हवन सामग्री नहीं है तो फिर क्या करोगे, कोई बात नहीं, सिर्फ आप लोग तिल से ही आहुति दीजिए। अगर हवन सामग्री नहीं है तो वो जो अग्नि अभी आपने प्रज्वलित की है उसमें आपको तिल से आहुति देनी है। अब कभी भी जब भी हम आहुति देते हैं मंत्र बोलना अति आवश्यक होता है। तो आप लोगों को अगर कोई मंत्र आता है तो आप जरूर बोलिए, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इस तरह से करते करते आप लोगों को 11 आहुतियां देनी है। आप अगर चाहे तो 6 आहुतियां भी दे सकते हो, या तो 6 दीजिए या तो 11 दीजिए, या फिर आप 5 भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे कम आपको नहीं देनी है, 5, 6 या 11 इसी संख्या में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए आहुतियां देनी है, नॉर्मल तिल से। अगर आप लोगों के पास हवन सामग्री नहीं है तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है हवन करने का, और जब हम गृहस्थ में होते हैं तो हमें इसी तरह से करना भी चाहिए। तो उस हवन का जो धुआं है जब वो आपके पूरे घर में फैलेगा तब देखिए आपके घर से कैसे सभी नकारात्मक शक्तियां जो है वो दूर हो जाती है और आपके घर में कैसे पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ये हुआ तीसरा कार्य तिल का। अब जानते हैं चौथे कार्य के बारे में। अब देखिए, तिल का जो चौथा प्रयोग है, तो चौथा प्रयोग ये है कि तिल से आप लोगों को दान करना है। वैसे भी इस माघ के महीने में दान की तो बहुत अधिक महिमा है। जो भी विशेष विशेष तिथियां आई है, जैसे मकर संक्रांति गई, सकट चौथ गई, अभी षटतिला एकादशी, फिर मौनी अमावस्या, तिल का बहुत ही ज्यादा अधिक महत्व है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि तिल का आपको दान करना है। अब वो कैसे करना है, तो किसी भी फॉर्म में आप लोग दान कर सकते हो। या तो आप नॉर्मल तिल का दान कर सकते हो, तिल के लड्डू, तिल की चिक्की, किसी भी फॉर्म में आप उसको दान कर सकते हो। चाहे तो आप सवाया के रूप में दान कर सकते हो, जैसे 1.25 किलो दान कर दिया, 5.25 किलो दान कर दिया, 11.25 किलो दान कर दिया। इतनी सामर्थ्य नहीं है तो फिर जितना भी, भले अगर आप 100 ग्राम भी दान करोगे तो भी चलेगा, पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी में तिल का दान आपको अवश्य ही करना है। ये दान आप मंदिर में कर सकते हो, किसी भी ब्राह्मण को, पंडित को, या फिर किसी भी जरूरतमंद को कर सकते हो। गौ माता को भी आप तिल खिला सकते हो, पर जो दान आप कर रहे हो वो किसी व्यक्ति को करना है, और गौ माता को भी आप खिला सकते हो। तो ये था चौथा प्रयोग। अब अगर पांचवें प्रयोग की बात करते हैं तो तिल से आप लोगों को तर्पण करना होता है। हम हमारे पितरों का तर्पण करते हैं तो वो आपको एकादशी वाले दिन करना है, तिल से अपने पितरों का तर्पण, जिसमें आपको काले तिल का प्रयोग करना है। कहते हैं जब आप षटतिला एकादशी पर तिल से अपने पितरों का तर्पण करते हो तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको उनकी तरफ से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो आपको ये कार्य अवश्य ही करना है। अब जानते हैं आखिरी और छठा उपयोग क्या है, तो वो है स्वयं तिल का सेवन करना। स्वयं तिल का सेवन हम कैसे कर सकते हैं, सर्वप्रथम तो जो जल हम पी रहे हैं उसमें आप तिल मिला लीजिए। जो भी पानी आप दिन भर पी रहे हो उसमें आप थोड़े से तिल डाल लीजिए, ठीक है। तो आपका तिल का सेवन जल के रूप में हो जाएगा और खाने के रूप में भी आपको करना है।
जरूरी नहीं है सिर्फ तिल ही खाना है, उसमें गुड़ मिली हुई भी खा सकते हो, जैसे तिल की पट्टी, तिल के लड्डू होते हैं कि नहीं, उस फॉर्म में भी आप लोग खा सकते हो। पर हाँ, उसमें अन्न कुछ मिला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो तिल और गुड़ का कुछ आप खा सकते हो या सिर्फ आप तिल का सेवन भी कर सकते हो। इस प्रकार से आपको षटतिला एकादशी पर 6 रूप में तिल का प्रयोग करना होता है। ये बहुत सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि एकादशी तो हर बार आती, पर हर एकादशी का अलग महत्व होता है। जिस एकादशी का जो महत्व है उस पे अगर वही कार्य किया जाएगा या वही कार्य करोगे तो उसका पूर्णतः फल आपको प्राप्त होगा। अगर आपके आसपास भी कोई है जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भी इस बारे में जरूर बताइए। और सभी जितने भी लोग एकादशी के व्रत का पालन कर रहे हैं, सभी लोग उस दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग अवश्य ही करिए। देखिए, दान की बातें बहुत सारे लोग पूछते हैं, दान आप कुछ भी दो एकादशी पे, कोई दिक्कत नहीं है, बट षटतिला एकादशी पे तिल का दान अवश्य से अवश्य ही करना है। भले ही थोड़ी मात्रा में करो या ज्यादा मात्रा में करो, दान तो दान ही होता है, तो वो आपको अवश्य ही करना है। आई होप आपने सारे प्रयोग अच्छे से समझ लिए होंगे। मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें बताई हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य ही उसे पूछ सकते हो। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी उसका आंसर देने की। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर थोड़ी भी आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक के बिल्कुल भी मत जाइएगा, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी। और हाँ, राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।